हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम फानु कंट्रोलर में नया प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि हमारे पास जो एडिट की एक मशीन में दी जाती है तो वो ऑन होनी चाहिए। अगर वो ऑन नहीं होगी तो यहाँ पर राइट प्रोटेक्ट करके एक अलार्म आएगा। सेकेंड चीज है कि यहाँ पर एडिट मोड, जो मोड सिलेक्टर हमारे पास रहता है मशीन में, वो एडिट मोड में होना चाहता है। अगर प्रोग्राम में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है या उसके प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो उसके लिए मोड सिलेक्शन है वो एडिट मोड में होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर एक प्रोग्राम वाली स्विच रहती है, तो जब हम उसे प्रेस करेंगे तो सबसे पहले ये फोल्डर व्यू आ सकता है। हो सकता है कि आप प्रोग्राम स्विच प्रेस करें तो डायरेक्टली ये प्रोग्राम वाली स्क्रीन भी ओपन हो सकती है। तो अगर ये ओपन नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक फोल्डर का भी स्क्रीन का एक लेआउट रहता है। तो अगर यहाँ पर प्रोग्राम स्विच प्रेस करें फिर भी यहाँ पर प्रोग्राम की स्क्रीन ओपन नहीं हो रही है तो यहाँ पर एक प्रोग्राम की सॉफ्ट की भी होती है। तो जब उसे प्रेस करेंगे तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। नाउ अगर हमें एक नया प्रोग्राम क्रिएट करना है और वो उसका नंबर हम कुछ लिखना चाहते हैं O0002, क्योंकि जैसे ही हमें पता है कि प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए उसका एक नंबर है वो एक यूनिक होना चाहिए, जो ये फोल्डर व्यू में कहीं पे भी एक सेम नंबर नहीं हम टाइप कर सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर O001 है, उसके बाद 12 नंबर का प्रोग्राम है, तो मैं 2 नंबर का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये प्रोग्राम वाली स्क्रीन के अंदर आना है। फिर मुझे टाइप करना है O, फिर 4 डिजिट का कोई भी नंबर जैसे कि 0002, और उसके बाद सिंपली मुझे ये इंसर्ट वाला बटन है उसे प्रेस करना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करके एक कॉलम आ रहा है। तो मेन इश्यू क्या है कि प्रोटेक्ट का अलग अगर अलार्म आ रहा है तो ये एडिट की है वो ऑफ है, ये उसका मेन रीजन है। तो चलते हैं O0002 और हम इंसर्ट बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली एक नया 2 नंबर का प्रोग्राम है वो क्रिएट हो जाएगा और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड है उसका प्रोग्राम नंबर हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ अगर फोल्डर व्यू में भी पीछे जाते हैं तो वो यहाँ पर एट द रेट करके उसकी साइन आ जाती है, जिसका पर्पज होता है कि ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूटेड है। एट द रेट की साइन का ये मतलब रहता है। नाउ तो ये सिंपल सी चीज है जो आप फानो के कोई भी वर्जन में अप्लाई कर सकते हो, TF हो, TF प्लस हो या फिर TD हो, XYZ। तो ये सिंपल सी प्रोसीजर है तो जिसे हमें फॉलो करना है। एडिट मोड रहना चाहिए, एडिट की ऑन रहनी चाहिए, प्रोग्राम वाली स्क्रीन में आना है, फिर हमें टाइप करना है जैसे कि O1234 और सिंपली इंसर्ट, तो वो प्रोग्राम नंबर क्रिएट हो जाएगा एज वेल एज वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम टाइप करना है जैसे कि N1 एंडो ब्लॉक इंसर्ट, हम देख सकते हैं कि N1 है वो इसके बाजू में आ गया है। तो क्या कर सकते हैं हम, सिंपली यहाँ पर जाकर एंडो ब्लॉक और इंसर्ट दे देते हैं जिससे N1 है वो सेपरेट ब्लॉक में आ जाए। तो ये गलती कभी भी हमें करनी नहीं है। फिर हम जाते हैं कि N1 लिखा है तो उसके बाद हम टाइप कर देते हैं G28U0W0, जो कि एक होम पोजीशन के लिए हम कमांड टाइप कर सकते हैं। अगर ये भी अलग एक लाइन में आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको भी एंडो ब्लॉक इंसर्ट। तो इससे हमें पता चल गया कि हम जब भी अब नया ब्लॉक लिखेंगे तो वो एंडो ब्लॉक पे ही हम उसका कर्सर लिखेंगे रखेंगे, T0101 एंडो ब्लॉक इंसर्ट। तो ये पूरा अब लाइन बाय लाइन प्रोग्राम हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहीं बाजू में कुछ अगर लिखना भी चाहते हैं तो वो भी हम इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा ये टूल नंबर जो T0101 है वो ओडी के लिए है, तो सिंपली यहाँ पर मैं जाकर OPRT प्लस करके यहाँ पर की इनपुट आता है। तो ये ब्रैकेट अगर हम करना चाहते हैं तो ये ब्रैकेट हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ओडी लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और वो इसके बाजू में ही लिखना है तो हम सिंपली इनपुट बटन है वो प्रेस कर सकते हैं। आप इनपुट करोगे तो भी आपका TF प्लस सीरीज होगा तो उसमें चलेगा। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि G92 हमने कुछ स्पिंडल है उसकी लिमिट यहाँ पर मेंशन कर दी, फिर कटिंग स्पीड लिखना चाहते हैं तो कुछ कटिंग स्पीड हम लिख सकते हैं, स्पिंडल का क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं।
एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम पूरा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइस।